मैं जावेद भट्ट, प्रेसिडेंट हेल्थ टेक्निकल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर। हमारा जो मुद्दा है, एक्चुअली 20 जनवरी को एक ऑर्डर आया हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हम 2 जनवरी 2026, तो उसमें हमारी सैलरी में से जो हम 2.5 दिन ले रहे हैं, 2.5 दिन तनख्वाह के बराबर जो हम सैलरी ले रहे हैं, वो एक्चुअली इंसेंटिव है, वो कोई सैलरी नहीं है। सैलरी के 2-2.5 दिन सैलरी के बराबर है, वो इंसेंटिव है, अलाउंसेस है। एक्चुअली ये वो अलाउंसेस है जो हम गेस्टेड हॉलीडेज और संडेज जो हम ड्यूटी हॉस्पिटल में देते हैं, ये उसी के लिए हमें अलाउंसेस दिए गए हैं। इसका ऑर्डर है बाज़ाब्ता, इसका 1991 में इसका एक ऑर्डर है, और 2014 में इसका और एक ऑर्डर है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको ये अलाउंसेस दिया जाए। अब 20 जनवरी को एक ऑर्डर आया हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, एलिजिबल और एलिजिबल को दिया जाए और नॉन एलिजिबल को या इन एलिजिबल को नहीं दिया जाए। उसमें से डिपार्टमेंट ने क्या करा, तो उन्होंने हर पैरामेडिकल स्टाफ को ये डिडक्ट किया। तो उसके बारे में तो ये जाहिर सी बात है, कियास हो गया, मुलाजिमिन के बीच में से कियास हो गया, मुश्किलात हो गई कि अगर हम ड्यूटी दे रहे हैं, हम गेस्टेड हॉलीडेज हॉस्पिटलों में ये ड्यूटी दे रहे हैं, संडे ड्यूटी दे रहे हैं, रोस्टर फॉलो हम कर रहे हैं, तो ये डिडक्शन क्यों हो गया। उसके बारे में फिर हम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर जहांगीर बख्शी साहब से मिले, तो उन्होंने ही एक्सप्रेस कंसर्न ओवर इट कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया तो हम देख लेंगे। तो उसके बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने एक लेटर लिखी। एक्चुअली वो लेटर क्या है, वो रिकमेंडेशन है कि अगर ऐसा हुआ, ये डिडक्ट किया गया, तो मेरे हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब हम ये इंसेंटिव्स या अलाउंसेस नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है हम तो गेस्टेड हॉलीडेज अपनी फैमिली में मनाएंगे, संडेज हम अपनी फैमिलीज़ में मनाएंगे, तो उससे क्या होगा, पेशेंट्स को इनकन्वीनियंस होगी हॉस्पिटलों में। वो इलाज करने आएंगे, डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, डॉक्टर एक्सरे लिखेगा, डॉक्टर ईसीजी लिखेगा, या उसको ऑप्थेल्मोलॉजी के पास जाना पड़ेगा। आप बताइए दांतों में कोई प्रॉब्लम होगी तो टेक्नीशियन के पास ही जाएगा। जब ये टेक्निकल स्टाफ नहीं होगा, पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल में नहीं होगा, तो पेशेंट को जाहिर सी बात है इनकन्वीनियंस तो होगी ही। तो यही रिकमेंडेशन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर जहांगीर बख्शी साहब ने लिखी, अपने डिपार्टमेंट को लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास गई उसके फॉलोअप के लिए, तो हम जम्मू चले गए। वहाँ पे हमने रुजू करा अपने ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को। हम उनके पास गए, उन्होंने भी दुख का इजहार किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे तो हॉस्पिटलों में उथल पुथल मच जाएगी, पेशेंट को इनकन्वीनियंस होगी अगर ये पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे नहीं होगा। तो उन्होंने वहीं पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को इंतबा किया कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उनके पास गए। उन्होंने ऑन स्पॉट उन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो मोहतरम रियाज अहमद शाह साहब हैं, उनको ऑन स्पॉट उन्होंने ये इंतबा किया कि जल्द से जल्द इस मैटर को फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ टेक अप करके जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए। तो उसके बाद हम सीधे डायरेक्टर फाइनेंस हेल्थ डिपार्टमेंट के पास गए। उन्होंने भी हमें एश्योर किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, अलबत्ता क्लियर तो कराना पड़ेगा जो इसमें वर्ड है एलिजिबल और इनएलिजिबल, इसको हम क्लियर करके लाएंगे, वंस फॉर ऑल इसको ख़त्म करेंगे। तो उन्होंने वो उसी पे है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बावर करना चाहता हूँ, मीडिया की वसादत से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा वक्तन फ़वक्तन मजबूर लोगों की आवाज़ और मजबूर एम्प्लॉयज़ की आवाज़ बनकर ऐवान बाला तक
पहुंचाने में आपका एक अहम रोल है। मैं अपने डिपार्टमेंट से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब ये ऑर्डर आ गया उस ऑर्डर में एक वर्ड है इनएलिजिबल को ना दिया जाए। जाहिर सी बात है, जब पैरामेडिकल स्टाफ, खासकर मेरा टेक्निकल स्टाफ, चाहे वो एक्सरे हो, लैब हो, डेंटल हो, ऑप्थेमोलॉजी हो, अगर वो रोस्टर फॉलो करते हैं, वो गैजेटेड हॉलीडेज अपने सेक्शनों में होते हैं, संडेज वो अपने सेक्शनों में होते हैं, ताकि इलाज अपने जो मरीज़ है उसको इलाज में कोई यहाँ पे इनकन्वीनियंस फील ना हो। अगर इनएलिजिबल लिखा, वहाँ पे इनएलिजिबल लेटर, उस लेटर में एक इनएलिजिबल वर्ड था, उस इनएलिजिबल वर्ड को ये डिफाइन नहीं कर पाए। अगर टेक्निकल स्टाफ इन दिनों ये गेस्टेड हॉलीडेज या संडेज हॉस्पिटल में होते हैं तो जाहिर सी बात है वो तो एलिजिबल है, वो रोस्टर फॉलो करते हैं, वो एलिजिबल है। तो मुझे बताइए इनको डिडक्ट क्यों किया गया? ये इंसेंटिव्स नहीं करना चाहिए था। अब अगर हम इनएलिजिबल है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट हमसे ये चाहती है कि आप ये जो गेस्टेड हॉलीडेज है, संडेज है, अपनी फैमिलीज में बिताइए। तो बस इसी को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अब हम डायरेक्ट ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस पे गौर खोज कीजिए। आप देखिए ये एक संजीदा मसला है, ये इतना हल्का मसला नहीं है, ये संजीदा मसला है। अगर आप इस पे जिद अड़े रहे तो आप देखिए पेशेंटों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा हॉस्पिटल्स में। तो ये जो गाइडेंस आप बता रहे हैं जी, एलिजिबल कौन है और इलिजिबल कौन है? हाँ, एलिजिबल ये तो क्लियर है। एलिजिबल वो है जो रोस्टर फॉलो करता है, जो गेस्टेड हॉलीडेज और संडेज हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी देता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं लेता है, कोई ऑफ नहीं लेता है, वो कंटिन्यू रोस्टर फॉलो करता है ताकि इनकन्वीनियंस ना हो पेशेंट को हॉस्पिटल में। इन केस अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो क्या फ्यूचर होगा? देखिए, जो हमारी स्ट्रेटजी है, हम किसी जो कल भी एक मेडिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ से एक प्रोटेस्ट का मतलब आया हुआ था, लेकिन हम प्रोटेस्ट के साथ नहीं हैं। हम डायरेक्ट ये बताना चाहते हैं, अगर हमको ये अलाउंसेस नहीं दिए गए, हमें इस ड्यूटी से, चाहे वो गेस्टेड हॉलीडेज हो, चाहे वो संडेज हो, हमें इस ड्यूटी से मुबारक किया जाए।